जिंदगी में आप कुछ भी बेहतर करते हैं तो कायनात उसे लौटाने में आपकी मदद करती है। राजनीति में भी ऐसा ही होता है। कुदरत का ये उसूल यहां भी लागू होता है। एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। कैप्टन अभिमन्यु का नाम और जिक्र आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिसार का सबसे बड़ा खिलाड़ी आज के दिन वही नजर आ रहे हैं। इसके कारणों को कुरेदने का प्रयास भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश कुकरा और आप देख रहे हैं एकमत पोस्ट। लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। चेहरे फीते कस चुके हैं, पेटी कस चुके हैं। बस दौड़ने की जरूरत है। आप ये भी कह सकते हैं कि बस मैदान में आना बाकी है। खट्टर सरकार की पहली इनिंग में कैप्टन अभिमन्यु सूबे के खजाना मंत्री थे। मतलब ये कि फाइनेंस का महकमा उनके पास था। पावर मिली तो उसका इस्तेमाल भी किया। उनकी विधानसभा नारनौंद आज इसकी गवाही देती है। आप ये भी कह सकते हैं कि नारनौंद की जनता कैप्टन को याद कर रही है, कैप्टन अभिमन्यु के काम को याद कर रही है। नारनौंद हल्का हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है और हाल ही में जब एकमत पोस्ट ने गांवों में सर्वे किया तो पता चला कि जनता की याददाश्त बिल्कुल ठीक ठाक है। यहां के लोग कैप्टन को विकास पुरुष बताते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनके कामों को गिनवाते हैं और हल्के में जो बेइंतहा काम कैप्टन ने करवाए थे लोगों को वे सब याद हैं। जनता अब एहसान चुकाना चाहती है, मौका चाहती है। अगर बीजेपी कैप्टन पर दांव खेलती है तो आप ये तय मान लीजिए कि इससे मजबूत खिलाड़ी आज के दिन बीजेपी के पास हिसार में है ही नहीं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव अप्रैल में होने की संभावना है। मार्च के दूसरे सप्ताह में यह माना जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लग सकती है और ऐसे में पार्टी के भीतर टिकटों के लिए मंथन और मंत्रणा दोनों चल रही हैं। मंथन एजेंसीज की उन रिपोर्ट्स पर जिन्होंने हाल फिलहाल सैंपल सर्वे किए हैं। अपनी रिपोर्ट वो हाईकमान को पेश कर चुके हैं और मंत्रणा हाईकमान के भीतर उन तमाम बड़े नेताओं के बीच जिनके पास टिकट बांटने की रस्म अदायगी का जिम्मा होता है। सूत्रों की माने तो चुनाव से पहले बीजेपी में सिर्फ कैप्टन अभिमन्यु ही अकेले ऐसे नेता हैं जो हिसार लोकसभा सीट पर आपको वर्किंग करते हुए नजर आएंगे। हालांकि टिकट मांगने वाले और भी हैं, फेहरिस्त लंबी भी हो सकती है, लेकिन ये सब आला कमान की इनायत पर आश्रित हैं। इसका मतलब ये कि उनके पास में दिखाने और बताने के लिए कुछ नहीं है। इनमें से कई अपनी छवि का बंटाधार खुद ही कर चुके हैं और काम के नाम पर उनके थैले में कुछ नहीं है। यही वजह है कि हिसार क्षेत्र के लोग बीजेपी के टिकट पर अब कैप्टन अभिमन्यु को देखना चाहते हैं। बीजेपी अगर कैप्टन को छोड़कर किसी अन्य पर दांव लगाती है तो कांग्रेस की गेम यहां पर फिट बैठ सकती है। लेकिन 2024 में बीजेपी कोई भी रिस्क लेने के मूड में फिलहाल तक दिखाई नहीं दे रही है। लिहाजा तमाम पहलुओं पर नजर डालने के बाद अगर बीजेपी विनिबिलिटी पर फोकस करेगी तो उनके पास उनकी लिस्ट में, उनकी डायरी में, उनकी किताब में जो कुछ आप कह लीजिए, तय मान लीजिए कि कैप्टन अभिमन्यु के अलावा कोई दूसरा नाम ही नहीं है। हिसार सीट पर कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं। ये हमने पहले भी आपको बताया था और अभी तमाम सर्वे जो हुए हैं उसके बाद भी यही रिपोर्ट्स आ रही है। इसकी कई और भी वजह हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक इस क्षेत्र में जाटों का है और कैप्टन ही पार्टी से नाराज इस वोट बैंक को बीजेपी से जोड़ सकते हैं। कैप्टन का फायदा बीजेपी को कई दूसरी सीटों पर भी मिल सकता है और बीजेपी के किसी गैर जाट नेता का इस सीट पर बड़ा रुतबा या जलवा अभी तक है नहीं। कांग्रेस में कल भी जेपी थे और आज भी जेपी ही सबसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी में जब जब कैप्टन का नाम उछला है, कैप्टन का नाम आया है और कैप्टन के नाम के आने के बाद अब जेपी अपने पांव खींचते नजर आ रहे हैं। दरअसल वे अपना फोकस कलायत पर रखना चाहते हैं। वीडियो पर खुलकर कमेंट करें, शेयर भी करें और पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आपसे गुजारिश कि हमारे चैनल को फॉलो कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट आएगा तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। नमस्कार, आप देखते रहें एकमत पोस्ट।